जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब आज के हीरो हैं हमारे कोको। आज का एपिसोड कोको के ऊपर होगा साहब। कोको, अब देखो, अब आज तुम सामने आ रहे हो तो अब तुम कैमरा में नहीं आ रहे हो, हैं? तो साहब इनका नाम है कोको। कोको की एक बहुत ही अच्छी, बड़ी मार्मिक सी, बड़ी इमोशनल सी स्टोरी है साहब। कोको हमारी जिंदगी में कैसे आए। तो साहब हुआ यूं कि पिछले साल ना 21 में, आपको याद होगा, बहुत भयंकर कोरोना फैला हुआ था चारों तरफ और मैं यहाँ बहुत सख्त बीमार पड़ गया था। और डेली हमें बहुत बुरे बुरे समाचार सुनने को मिल रहे थे। मेरे बहुत से क्लोज फ्रेंड्स हमारे बीच नहीं रहे और मैं बहुत सख्त, मुझे खुद को कोविड हो गया था। तो मेरी पत्नी जो है, मेरी बेटी, सब लोग वहां से आए जलंधर से और मैं यहाँ बहुत सख्त बीमार था। मेरा मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार घट रहा था और देश में हाहाकार मचा हुआ था। ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे। तो उन दिनों की बात है सब, एंड आई वॉज रियली सिक। तो एक दिन रात को 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला साहब। तो दरवाजा खोला तो देखा कोई नहीं है। तो हमको लगा वहम होगा। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाया किसी ने, 2-3 मिनट बाद फिर दरवाजे पे देखा तो कोई नहीं है। तो अब हमको लगा कि पीछे से कोई आवाज आ रही है। तो साहब रसोई में जो पीछे वाला दरवाजा है वो खोला तो वहां देखा कि कोको जी ऐसे बैठे हुए हैं दरवाजे पे। तो मेरी वाइफ ने, मैंने कहा अरे आप कहाँ से आए भाई? तो मोनिका ने कहा कि अरे यार ये तो भूखा है, ही इज हंग्री। तो देखा रसोई में कुछ है नहीं, रात के 12 बज रहे। तो उन्होंने साहब रात को 12 बजे इसके लिए खिचड़ी बनाई और कोको ने भर पेट खाना खाया था। खैर बात आई गई होगी, हम सो गए। सुबह उठ के दरवाजा खोला तो देखते हैं कि कोको महाराज जो है दरवाजे पे हाजिर। तो अब दोबारा खाना खिला दिया इनको। तो शाम को देखा कि कोको के साथ एक और हाजिर है, 2 हो गए। तो साहब शाम को भी इनकी खिचड़ी बन गई। अगले दिन देखा एक और आ गए साहब, 3 हो गए। शाम को एक और आ गए, 4 हो गए तब। तो हमें बात समझ में आई कि ओहो, चक्कर असल में ये था कि उन दिनों भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ था और ये रोड के किनारे है ना, चारों तरफ होटल्स है यहाँ पे, और वो सारे होटल्स ढाबे सब बंद थे और ये बेचारे दे आर ऑल स्ट्रीट डॉग्स। तो चूंकि होटल ढाबे बंद हो गए तो ये बेचारे डॉग्स जो थे ना, ये भूखे मर रहे थे। तो फिर मोनिका ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो तब एक इतना बड़ा एक पतीला आया और मेरे बेटे दानू को बोला जाओ जी चावलों का एक कट्टा खरीद के लेके आओ। तो साहब एक कट्टा 50 किलो का चावल आए, न्यूट्री नगेट्स आई और एक इतने बड़े पतीले में साहब ये 5-6 हमारे डॉग्स हो गए और इनके लिए साहब खिचड़ी बनने लग गई। तो साहब अब ये रूटीन बन गया और डेली इनके लिए एक पतीला भर के खिचड़ी बनती थी और ये 6 के 6 यहाँ खाते थे और बड़े मजे से यहाँ घूमते थे। और ये सिलसिला चला कोई 2-2.5 महीने, 3 महीने चला होगा। खैर मैं ठीक हो गया, मोनिका वापस चली गई, मेरी बेटी आई हुई थी वो भी वापस चली गई। पर जाते वक्त उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि खुद चाहे भूखे रह जाना, पर डॉग्स भूखे नहीं रहने चाहिए। खैर साहब लॉकडाउन खुल गया, चारों तरफ के होटल भी धीरे धीरे खुल गए, ढाबे खुलने लग गए। तो फिर एक दिन हमने देखा कि एक डॉग जो है वो चला गया, फिर दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया। मतलब 10 दिनों के अंदर वो पूरी जो गैंग हमारे यहाँ इकट्ठा हुआ था ना, वो सब चले गए, मतलब कोको नहीं गया। और वो दिन और आज का दिन, कोको सब अब यहीं रहते हैं परमानेंट। और कोको इज एन एक्सट्रीमली लविंग डॉग। पर इनका जो दुलार है ना वो कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ जाता है, क्योंकि ये कोई भी आता है साहब
ये जो उसको हेलो बोलते हैं ना, तो ये दोनों पैर उसकी छाती पे रख देते हैं। इनका दुलार ऐसा है कि ये दोनों पैर छाती पे रख के ही हेलो बोलते हैं। तो और एक तो इनका कुछ डील डॉल बहुत तगड़ा है, तगड़े, ही इज वेरी स्ट्रांग डॉग। अच्छा, जब कोको यहाँ आए थे ना, तो हमने देखा कि कोको के गले में एक पट्टा था, और वो पट्टा इतना टाइट था कि कोको का ऑलमोस्ट दम घुट रहा था, इतना टाइट था वो। तो हमने इससे एक अंदाजा लगाया कि बचपन में ना इसको किसी ने पाला होगा, जब ये छोटा पपी रहा होगा, या किसने भी इसको पट्टा पहना दिया, फिर वो चला गया, या जो भी था, या ही वाज अबैंडन्ड। तो वो पट्टा, चूंकि वो पहले तो बच्चा था ये, फिर जब बड़ा हुआ तो वो पट्टा इसको धीरे धीरे टाइट करने लगा। और वो पट्टा ऐसा था कि इसके मतलब गले में बालों के नीचे छुपा हुआ था। तो बाई चांस एक दिन इसको सहलाते हुए मोनिका ने देख लिया कि अरे यार, इसकी तो पट्टा और वो बहुत टाइट है, मतलब वो इतना टाइट था कि उसके अंदर उंगली नहीं जा रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर हमने तो अब कैंची से काटने की कोशिश की, वो कैंची घुसती नहीं थी उसके अंदर। फिर चाकू ला के और बड़ी मुश्किल से हमने वो पट्टा काटा। वो पट्टा अभी भी यहीं कहीं रखा होगा। तो साहब, अच्छा, अब भी हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं, ये कोको उनका पहले हेलो बोल के स्वागत करते हैं, और फिर उसके बाद जो गेस्ट जो है जहां भी जाते हैं, पैदल आप, अगर आप यहाँ रहते हैं और पैदल आप कहाँ भी जाएंगे, कोको आपके साथ जाएंगे। तो सब, और मैं आपको बताऊं कि वी आर ए फैमिली ऑफ डॉग लवर्स। हमारे पास जलंधर में भी एक ब्रूनी है, वहां पर भी एक कोको है, वो भी एक ब्लैक एकदम छोटा सा पपी था। ब्रूनी की स्टोरी ये है कि एक बार मैं टहलने गया था रात को 11 बजे, तो मैंने सड़क के किनारे देखा कि ब्रूनी का एक भाई था, वो सड़क पे मरा हुआ था। तो मुझे लगा यार, ये सड़क के किनारे पिल्ले हैं, ये बेचारे यहाँ मर जाएंगे। तो मैं उनको उठा के ना, बूनी और बूनी के ब्रदर को, मैं अपने वहाँ स्कूल में ले आया था। फिर वो बाद में अगले हफ्ते एक बीमारी आई, सारे पप्स मर गए, पर बूनी बच गई। मैं आपको बूनी की भी वीडियो फोटोग्राफ दिखाऊंगा कभी। तो साहब, बूनी भी एकदम, शी वाज एक्सट्रीमली सिक, मतलब इतनी कि एक हफ्ता तक वो, वी वर वेटिंग फॉर हर टू डाई, बट शी सर्वाइव्ड समहाउ। तो उससे बड़ा सब प्यार हो गया हम लोग का। तो अब बूनी तो हमारे घर में एकदम अपने बच्चे की तरह वहाँ रहती है। वो शी लिव्स इन सुल्तानपुर लोधी, जलंधर, मेरी वाइफ के साथ। कोको यहाँ रहता है। तो जब हमने एक चीज देखी कि लोग जो डॉग्स पालते हैं ना, तो दे ऑलवेज गो फॉर ब्रीड्स, हाई, मतलब वेल, ना, अच्छी पेडिग्री का, कोई अच्छी नस्ल का डॉग होना चाहिए। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे सड़कों पे इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर डॉग्स बेचारे सड़कों पे लावारिस घूमते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी नस्ल का कोई महंगा कुत्ता पालने से अच्छा है कि ये सड़क पे जो बेचारे लावारिस डॉग्स है ना, उसमें से एक डॉग को अडॉप्ट करिए। पर तब हमारे देश में ना, पता नहीं, एक अजीब सा एक पूर्वाग्रह है लोगों में। हमारे यहाँ के पूर्वांचल के लड़के ही, मैंने तो देखा हमारे देश में तो इश्क भी जात पूछ के किया जाता है कि अगर किसी से इश्क भी हो जाए तो पहले उसका सरनेम पूछते हैं कि कौन बिरादर हो, कौन जात हो, कौन तुहार गोत है। मतलब गैर बिरादरी वालों से तो हम लोग इश्क नहीं कर पाते, तो हम लोग इस स्ट्रीट डॉग से। पर मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग हाईली पेडिग्रीड या महंगे नस्ल वाले कुत्ते पालने से अच्छा है कि इन बेचारे सड़क के जो डॉग्स हैं, इनको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, और ये ज़्यादा प्यारे होते भी हैं। इनके अंदर एक तो ना, एक तो ये डिमांडिंग ज़्यादा नहीं होते, और दूसरी बात है कि इनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। एंड दे मेक वंडरफुल पेट्स एंड वंडरफुल कंपेनियंस। आज मैं आपको बताऊं कि कोको जो है, सच अ लविंग डॉग, इतना प्यार करता है ये हमसे और सभी आने वालों से। मतलब ये मशहूर है अपने इस प्यार के लिए। तो सब, आज का ये एपिसोड कोको पे था, और कोको अक्सर मेरी वीडियोस में आते रहते हैं, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे परेशान करते हैं। पर देखिए, आज दानो जरा इनको, कोको जी को जरा दिखाओ। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोको आराम से जो है
अब वो कोको कैमरा में देखो, यू आर द हीरो टुडे। कोको आ जाओ। हाँ क्या कर रहे हो? हाँ ये है सब हमारे कोको। तो सब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।